Hello people and welcome to my vlog. This is my first vlog and I am going to उज्जैन from भोपाल. जैसा कि आपको पता है कि मैं भोपाल में थी और मेरा मेन पर्पस था उज्जैन विज़िट करना, महाकालेश्वर जी के दर्शन करना. सो वी आर हेडेड टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, भोपाल स्टेशन. दिस इज़ द व्यू. भोपाल की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो बहुत शांत जगह है दिल्ली के कंपैरिजन में. तो ये हम जा रहे थे. देयर वाज नो रश एक्चुअली, जैसे दिल्ली में रहती है सुबह सुबह भी ऐसी भीड़ रहती है, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की भोपाल की कितनी रश नहीं थी. एंड फाइनली वी रीच्ड भोपाल स्टेशन. हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट थी तो हम लोग वेट कर रहे थे. दिस इज़ द स्टेशन. 8-10 हो रहे हैं. हेलो, दिस इज़ मी. द ब्यूटिफुल carvings and now we are heading towards our platform, जो कि आई गेस हमारा 2nd या 3rd प्लेटफॉर्म नंबर था. तो हम जा रहे थे उस साइड. ये प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे. पता नहीं क्यों भाग गए. दिस इज़ मी लिविंग माई बॉलीवुड मोमेंट, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी. सो आई थॉट मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए. देन हमने ट्रेन ली. उसके बाद मैंने कुछ खाया. देन उसके बाद मैं सो भी गई थी थोड़ी देर तक. Jain Junction, ये था Jain Junction and we are heading towards our hotel. और भोलेनाथ की नगरी में हमारा आगमन हो चुका है. और फिर अब्बा ने कहा कि हमें होटल मंदिर के पास लेना चाहिए ताकि हमें विज़िट करने में आसानी और दर्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि दूर लेने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम लोग महाकालेश्वर की साइड ही जा रहे थे होटल लेने के लिए. और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, ट्रैफिक हटने का नाम ही नहीं ले रही थी. वी वर स्टक फॉर अराउंड 30 minutes एंड फाइनली रीच्ड आवर होटल. गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी. फिर हम बाहर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए. हमें भूख भी लगी थी तो वी थॉट कि हम पहले खा लेते हैं, फिर हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे. और रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिख रही थी. वी सर्च्ड फॉर रेस्टोरेंट और हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल भी गया. फिर जहाँ हम बैठे थे वहाँ इतनी गर्मी लग रही थी हमें, और रश की वजह से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी. बट पंखे के आगे भी बैठे थे फिर भी हमें गर्मी लग रही थी. फिर हम शाम को गए और उसके बाद हमने देखा कोई रथ यात्रा निकल रही थी और वो इतने प्यारे प्यारे रथ थे. तो हम कुछ देर रुक कर हम लोगों ने सब रथ देखा. फिर हमने एक प्यारा सा एलिफेंट देखा जिसका नाम आई गेस शामू था, वो लिखा भी होगा. वो बहुत क्यूट था. सब उसको टच कर रहे थे. मैंने अम्मा को बोला कि मैं भी देखती हूँ टच करके, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मजाक नहीं करते जानवरों के साथ. तो
so we just admired this beauty and निकल लिए फिर हम. But he was so cute. लोग उनको खिला रहे थे, बनानास दे रहे थे, फ्रूट्स दे रहे थे. फिर हम महाकाल लोक के दर्शन के लिए चले गए. अब्बा ने कहा सुबह हम पूजा कर लेंगे, अभी हम महाकाल लोक के दर्शन कर लेते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत है. अब्बा यहाँ पे काफ़ी टाइम आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा पहले हम वो देख लेते हैं. अभी शाम को काफ़ी लाइटिंग्स वगैरह रहती है तो वो अच्छा लगेगा, देन हम सुबह दर्शन करेंगे. तो हम अभी महाकाल लोक के लिए जा रहे हैं. फिर स्टार्टिंग में हमने देखा एक भारत माता का मंदिर था और वो बहुत ही प्यारा था. और ये प्यारा सा नक्शा बना हुआ था जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की जगह बने हुए थे और ये बहुत बहुत सुंदर था. यहाँ पे साफ साफ देख रहे थे कहाँ कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं. ये भारत माता की मूर्ति बनी थी. जगह जगह टीवीज़ लगे हुए थे ताकि आप लाइव आरती या श्रृंगार वगैरह देख सको. और ये हमारे प्यारे महाकाल, इनको हमने बहुत देर तक रुक कर इनके दर्शन किए, इनको देखा. देन हम महाकाल लोक के दर्शन करने लगे. और ये जगह इतनी प्यारी है, यहाँ के आर्किटेक्चर देख के आपका मन करेगा आप यहीं रुक जाओ. मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल. इतनी अच्छी नक्काशी की हुई है और बिल्कुल नहीं लगता ये सारा बनाया गया होगा हाथ से, बट इट इज़ सो ब्यूटिफुल. आप देखोगे आगे इतनी प्यारी प्यारी नक्काशी की हुई है दैट मुझे लगता है यहाँ पे अपने जीवन काल में शिव जी ने जो जो किया था, जो जो हुआ था, वो सब दर्शाया गया है इन अ वेरी आर्टिस्टिक एंड ब्यूटीफुल वे. मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी. और जैसे जैसे रात हो रही थी ये लाइटिंग्स और प्यारी लग रही थी और ये जगह और खूबसूरत लग रही थी. And this is me admiring the beauty of this place. मैंने अम्मा को बोला थोड़ी देर आप रिकॉर्ड कर लो क्योंकि मैं थक चुकी थी रिकॉर्ड कर करके. और ये सच में मैं बोलूँ दैट इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू वांट टू नो आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. ये जगह इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी, हम चल चल कर थक चुके थे. फिर वी टुक रेस्ट एट दिस प्लेस. यहाँ बैठने की जगह थी तो मैं और अम्मा बैठ गए, बाकी लोग घूम रहे थे.
और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग भी उठे और फिर हमने फिर आगे देखा तो पता चला और बड़ा जगह है एक्सप्लोर करने को। आई गेस कि उस टाइम की सारी ऋषि लोगों की प्रतिमा थी जो उस टाइम पे थे, और कि ये भी बहुत प्यारी बनी थी, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। यहाँ पे कुछ के नाम मैंने पढ़े जिनके नाम सुने थे और कुछ ऐसे पढ़े जिनके नहीं सुने थे, तो उनके बारे में भी मुझे जानने का मौका मिला। फिर हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं एक छोटा सा पॉन्ड और लेक कह सकते हो आप, वो थी और वहाँ इतना सुकून मिल रहा था, एकदम खाली खाली जगह थी वो। एंड फिर हम एक्सप्लोर करने निकल गए। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वहाँ पे VFX के थ्रू हमें भस्म आरती दिखा रहे हैं, तो उसके चार्जेस 150 पर पर्सन थे। तो हमने डेमो लिया, लेकिन फिर हम नहीं गए देखने। फिर चलते चलते हम मेन मंदिर के पास पहुंच गए, जहाँ पे मेन महाकालेश्वर जी का मंदिर था। वहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई थी, वहाँ भी काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल ब्यूटी बने हुए थे। फिर हम थोड़ी देर के लिए मंदिर के आगे बैठ के गए। अम्मा, इनको मैंने हाय कहने कहा था, इन्होंने नहीं कहा। तो मंदिर के आगे बैठ के हमेशा हमें सुकून मिलता है। तो कुछ देर हम यहाँ पे बैठे, फिर हमने देखा आसपास काफ़ी और नई चीज़ें थी जो हमने एक्सप्लोर नहीं की थी, जैसे कि शिव जी के शेषनाग वाला स्कल्पचर। तो आज का ब्लॉग ये ख़त्म होता है। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।